अनाथ शुभ कर्म करते यदि मुझे अपने साथ रखो, अर्थात मेरी सलाह से आप काम करो तो मैं आपके बा मांगा हूँ। होम यज्ञ में देवो अथवा श्रद्धा में पितरों को पूजो तो मैं आपके बा मांगा हूँ। कुटुंब की रक्षा भरण पोषण करो, ता गाय भैंस रखकर उनका पालन पोषण करो तो मैं आपके बा मांगा हूँ। धन धान्य का लाभ खर्च करो या दूसरों को घर मुझे पूछ कर रखो तो मैं आपके बा मांगा हूँ। मंदिर को आबाद बावड़ी बनाकर पालन करो तो आपके मैं बा मांगा हूँ। देश में या विदेश में क्रय विक्रय कर यदि आप द्रव्य पैदा करें तो मैं आपके बा मांगा हूँ। अत्यंत भावना एवं कामना होने पर भी पराई स्त्री का सेवन न करे तो मैं आपके बा मांगा हूँ। वर कहे हे पत्नी, यदि मेरे चित्त के अनुकूल में और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो तथा पति धर्म निभाओ तो आप स्वीकार है। तब शिव जी पार्वती से विवाह में शिव जी पार्वती से वचन कहते हैं, वह है उद्यानता रूपन में, उद्यानता दोपहर में, उद्यानता आधी रात को स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती ने प्रश्न किया कि यदि आधी रात के समय घर में आग लग जाए तो क्या स्त्री को घर से बाहर निकलना चाहिए? तब उस समय पार्वती ने प्रश्न किया, इसलिए उस समय के लिए आपत्तिकालीन मर्यादा से इस समय के लिए कोई रुकावट नहीं, इसलिए बाहर निकलना चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि आपत्तिकालीन में कोई भी रुकावट नहीं है। तब तो पार्वती जी ने वचन भी स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने फिर कहा कि मद तथा नशा पिए हुए मनुष्य मद तथा नशा के चूर हाथी के सामने स्त्री को कदाचित नहीं जाना चाहिए। तब पार्वती ने कहा कि महालक्ष्मी के पूजन के समय तो स्त्रियां हाथी के सामने होकर जाती हैं। तब शिव जी ने कहा कि उतनी देर के लिए स्त्री को उसके सामने जाने की छूट है। तब पार्वती ने उनका वचन भी स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने फिर कहा कि स्त्री को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सती जी की तरह उसका भी अपमान होता है। पार्वती जी बोली कि जब स्त्री के भाई के लड़का पैदा होता है, बहन खबर पाते ही बिना बुलाए जाती है और भैया दूज को भी बिना बुलाए जाती है। तब शिव जी ने कहा कि इन दोनों अवसरों पर यदि माई के वालों से पति का विरोध न चलता हो तो हर्ष पूर्वक जा सकती है। तब पार्वती जी ने यह वचन भी स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने कहा कि स्त्री को अपने पद के सिवाय दूसरे की मनुष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तब पार्वती ने कहा कि जब उपदेश व्यास गद्दी पर बैठ कर देता है तब तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि उस समय को छोड़कर अपने पद के सिवाय दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तब पार्वती जी ने यह भी वचन स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने फिर कहा कि स्त्री का पति फटे पुराने वस्त्र पहने हो और दूसरे का सुंदर मूल्यवान कपड़े पहने हो तो स्त्री अपने पति के वस्त्रों की प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। तब पार्वती ने कहा कि जब वह सुंदर वस्त्र पहनकर दरवाजे पर जाने आता है तब तो सभी स्त्री पुरुष की प्रशंसा करते हैं। तब शिव जी ने कहा कि तब तक वर और मादे रहता है तब तक उसमें भगवान का अंश विशेष माना जाता है, इसलिए उस समय उसकी प्रशंसा करना पाप नहीं है। तब पार्वती ने भी ये वचन स्वीकार कर लिया। आप लोगों को वचन स्वीकार ठीक आप दिया ठीक है। दो जी खड़े हो गए कहाँ गए चले गए ठीक है।